मैं डॉक्टर श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स विद डॉक्टर श्वेता सिंह में। आज हम लोग बात करेंगे नस्य के बारे में कि नस्य क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट है, इसे कैसे किया जाता है, क्या हम नस्य को घर पर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो नस्य है वह एक आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रोसीजर है। इसे हम शोधन प्रोसीजर भी कहते हैं। इसके क्या बेनिफिट हैं, तो अगर आपको नाक से संबंधित बीमारी जैसे बार बार सर्दी या जुकाम होता है, जिसे हम कोल्ड कफ भी कह सकते हैं, या फिर बार बार एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर नजल पॉलिप हो गया है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप नस्य यूज कर सकते हैं। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। सेकेंड, अगर आपको कान में दर्द रहता है जैसे कि एओसोएम की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी आप नस्य का यूज कर सकते हैं। अगर आपको आँखों में दर्द रहता है तो भी आप नस्य का यूज कर सकते हैं। या फिर सिर से संबंधित कोई बीमारी है जैसे कि हेडेक होता हो, या फिर माइग्रेन की दिक्कत हो, या फिर स्ट्रेस हो, नींद प्रॉपर नहीं आ रही हो, या फिर हेमिक्रेनिया हो, तो भी आप नस्य कर सकते हैं। बाल से संबंधित बीमारी हो जैसे कि बाल बहुत ज़्यादा टूटकर गिर रहे हों, या फिर जड़ से निकल रहे हों, या फिर बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हों, तो वहाँ पर भी आप नस्य का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जैसे कि पीसीओडी की दिक्कत है, तो वहाँ भी नस्य का यूज कर सकते हैं। कोई नर्व रिलेटेड डिजीज है तो वहाँ भी नस्य यूज कर सकते हैं। हमारे संहिताओं में कहा भी गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारा। नासा क्या होता है? सिर का द्वार होता है। अगर आपको ऊर्ध्वजत्रुगत रोग, ऊर्ध्वजत्रुगत मतलब अगर आपको नेक एंड नेक से ऊपर के रीजन में संबंधित कोई भी बीमारी है, तो वहाँ पर आप जानते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि नस्य कैसे करना है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब नस्य के बारे में। अगर आपको नस्य करना है ना, तो सबसे पहले आप अपने घर में देखिए कि ऐसा कोई कमरा है जहाँ पर हवा बहुत कम आती है। अगर फ़ैन है तो फ़ैन को ऑफ़ कर लीजिए, खिड़की है तो खिड़की को बंद कर लीजिए। मतलब कमरे में हवा बहुत कम आनी चाहिए। फिर ऐसा कुछ फ्लैट सरफेस देखिए कि कोई चौकी या फिर मेज़ या फिर फ्लैट सरफेस है ना जो ज़मीन है, तो वहाँ पर आप पीठ के बल लेट जाइए। फिर आपके पास जो भी तेल है उससे नाक के आसपास, फेस पे, थोड़ा सिर पर लेकर अच्छे से मसाज कीजिए। जो भी मर्म होते हैं ना, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 107 मर्म होते हैं, तो आप उन मर्म को अच्छे से एक्टिवेट कीजिए। कम से कम आपको मसाज 15 से 20 मिनट तक करना है। अच्छे से मसाज करने के बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्टीम की व्यवस्था है तो आप उससे स्टीम ले सकते हैं, नहीं तो पानी गर्म कर लें, फिर उससे आप भाप ले लें। अब इसे देखना कैसे है कि कब तक भाप लेना है, तो आप अपने नाक के आसपास एरिया पे देखें ना कि क्या पसीना आना शुरू हो गया है। तो जब पसीना आना शुरू हो जाए, जिसे हम स्वेटिंग भी बोल सकते हैं, तो अगर जब वह आना शुरू हो जाए ना, तो आपको स्टीम लेना बंद कर देना है। फिर उसके बाद वहीं आप पीठ के बल जिस बिस्तर पर लेटे हैं वहाँ पर लेट जाइए। सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाना है, जिससे, क्योंकि हमारे संहिता में क्या कहा गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारा, तो थोड़ा सा सिर नीचे रहेगा ना तो दवा जो है वह अच्छे से अंदर जा पाएगी। तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, बस हल्का सा नीचे करना है। फिर उसके बाद आप ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद या फिर 3 बूंद इस नाक में, फिर उसके बाद इस नाक में। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में पहले डालना है कि राइट में पहले डालना है, दोनों में से किसी भी नाक में पहले डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस कमरे में हवा कम से कम रहे। और फिर जब दवा आप डाल रहे हैं ना, तो देखें कि क्या दवा हमारे गले में आ रहा है। तो जब दवा गले में आए ना, तो उसे क्या करना है कि अंदर निगलना नहीं है, उसे स्प्लिट कर देना है, बाहर थूक देना है। ये नहीं कि जब दवा गले में आए तो उसे हम निगल जाएं। तो दवा को निगलना नहीं है, उसे बाहर थूक देना है। फिर उसके बाद आधे घंटे तक किसी भी बाहर जगह पे ऐसा नहीं जाना है कि बहुत हवादार जगह पे चले जाएं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा के झोंके आ रहे हैं, या फिर फ़ैन ऑन करके फिर बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। और गर्म पानी का यूज करना है, तो उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लें। फिर उसके बाद जो भी आपका मन करे वह खा लें, लेकिन थोड़ा ठंडी वाली चीज़ों से परहेज करें।
बाकी आप इसे घर पर कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई है, अगर आप घर में करते हो तो कोई लगभग रहता है आसपास, अगर नहीं भी है तो आप अकेले भी कर सकते हो। अगर कोई है तो आप लेट कर करें उसे, अगर नहीं है तो आप अपने हाथों से भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। मैं एक वीडियो डाल दूँगी कि हम लोगों ने एक लोगों को नस से दिया था, तो कैसे किया था, उनकी इंसेफ्लाइटिस की केस था, तो हम लोगों ने उनको नस से किया था। अभी मैं वीडियो इसके बाद डालूँगी, उसमें आप लोग को बताती हूँ कि कैसे कैसे हम लोगों ने किया था। लेकिन अगर आप सिंगल हो, घर में अकेले हो, तो आप कैसे करोगे? तो आप पहले अपने हाथों से अच्छे से मसाज कर लो, ऑयल लगा के पूरा इधर रीजन में, सिर पे, मतलब अच्छे से मसाज करना है, पूरा प्रेस कर करके, जिससे कि जो आपके मर्म है ना वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। तो कम से कम आपको ये 15 से 20 मिनट तक करना है। इधर सिर का एरिया भी लेना है कि इसको भी अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि इधर भी हमारे क्या होते हैं, मर्म होते हैं, यहाँ पर मर्म होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये मर्म का वीडियो मैं डालूँगी, तो उस पर आप लोग जान लीजिएगा कि कौन कौन से मर्म होते हैं। वैसे यहाँ पर स्थपनी मर्म होता है, इधर हमारा श्रृंगाटक होता है, इधर अपांग, आवृत। तो ये मर्म हमको क्या करना रहता है, एक्टिवेट करना रहता है, जिससे कि अच्छे से नस से हो सके। तो अगर आप अकेले हैं तो अच्छे से मसाज कर लें, फिर उसके बाद स्टीम ले लें, जो हमने प्रोसीजर बताया कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्टीम नहीं है तो आप गर्म पानी से भी भाप ले सकते हैं। और जब वहाँ पर पसीना आसपास एरिया में आना शुरू हो जाए तो फिर बंद कर लें, और फिर शीशे के सामने खड़े होकर सिर को थोड़ा नीचे की साइड करके, फिर उसके बाद ड्रॉपर की सहायता से 2-2 बूंद नाक में डाल लें। फिर उसके बाद अगर वह गले में आना शुरू हो जाए तो उसे निगलना नहीं है, स्प्लिट कर दें। बाकी इसके बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ जो हम लोगों ने नस से किया था। बाकी अगर आपको बार बार कोल्ड एंड कफ होता है ना, तो आप अड़ू तेल से नस से कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है इसका। नस से हम लोग भी करते हैं जब कोल्ड एंड कफ होता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाता है। अगर आपको ऐसा बार बार साइनोसाइटिस भी होता है तो वहाँ भी आप अड़ू तेल से नस से कर सकते हैं। बाकी नस से करने के बाद हम लोग धूम्रपान भी करते हैं कि जो हमारी बॉडी में कफ होता है ना, आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारी बॉडी वात पित्त कफ से बनी होती है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में डालूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो अगर धूम्रपान करना होता है तो वह आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो। उसके लिए तो आपको अगर आसपास कोई आयुर्वेदिक क्लिनिक या फिर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, तो वहाँ पर आप जाके नस से करा सकते हैं। तो यहाँ कब से दिखा रहे हैं आप? बस मतलब सैटरडे को आए थे, डॉक्टर से मिले थे और मंडे को आए थे। क्या तो परेशानी है? ठीक हाथ पर चलो बस। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि नस से क्या होता है, इसे कैसे करना है, क्या हम घर पर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा कुछ इस वीडियो में लगभग समझा दिया है। बाकी इसका एक और भी वीडियो आएगा। बाकी अगर आपको पीसीओडी की दिक्कत है तो आप पीसीओडी में भी नस के बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रिजल्ट है। तो अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या फिर क्लिनिक या फिर सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर आप जाकर एक बार सुझाव ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।